हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, 11th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या कॉमर्स सब्जेक्ट कह लीजिए, यानी 11th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर आज हम लोग ना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। नया चैप्टर कह लीजिए, भाग कह लीजिए, पाठ कह लीजिए, लेसन कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कह लीजिए। और चैप्टर कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर नंबर 14। और चैप्टर का नाम क्या है? ये चैप्टर नंबर 14 का नाम क्या है भैया? तो इसका नाम है ट्रायल बैलेंस। TRIAL, ट्रायल बैलेंस। हम सब कैप्स में लिखते हैं ताकि समझा सके आपको। BALANCE, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस जो है ना बाबू, ये चैप्टर जो है ना अपने आप में VVI है, यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल चैप्टर है। VVI इसलिए, BBI नहीं, VVI इसलिए क्योंकि इसी के बेस पे, ट्रायल बैलेंस के बेस पे आगे जो है ना, आगे हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट के अंदर पता है क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। हम पढ़ेंगे ना बाबू, क्यों टेंशन ले रहे हो? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, PNL अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। अब पूछोगे सब क्या होता है? तो आज थोड़े ना पढ़ रहा है कि हम बताएंगे कि आज क्या होता है। जब पढ़ेंगे तो खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, मतलब पूरा खुल के बताएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर दो शब्द देखिए, एक तो भैया ट्रायल है, इसके अंदर ट्रायल बैलेंस में दो शब्द है, एक तो ट्रायल है और दूसरा अब इसके जो है बैलेंस है। अब ट्रायल का मतलब क्या होता है? ट्रायल का मतलब पता है हम क्या बताते हैं? ट्रायल का मतलब होता है ट्राई करना, ट्राई करना। जैसे ये आप हो सुंदर लाल त्रिपाठी, ये सुंदर लाल त्रिपाठी जी हैं। ये आप हो, आपका नाम है, आपका जो भी नाम है, आप हो, आप गए मॉल में, अपने नज़दीक के मॉल में गए और मॉल में अनेकों डिजाइन का कपड़ा रखा हुआ है, जूता रखा हुआ, एक से एक परफ्यूम रखा हुआ, सेंट बोलते हैं हम लोग, एक से एक परफ्यूम रखा हुआ है। और वहीं पे ना ट्रायल रूम बना होता है। क्या बना होता है? ट्रायल रूम। मतलब आदि आपको कोई कपड़ा पसंद आया तो आप ट्रायल रूम में जाइए, चेक करिए, आपको सूट कर रहा है तो ठीक है, नहीं सूट कर रहा है तो छोड़ दीजिए। आप ट्रायल रूम में जाके क्या करते हो भाई? ट्राई करते हो। अगर आपको खरीदना होता है तो पहले जाकर ट्राई करते हो, ट्राई करते हो, अगर ठीक है तो खरीद लेते हो, नहीं तो छोड़ देते हो। और यहाँ पे दूसरा ट्रायल का मतलब ट्राई। और बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब होता है शेष। और ये बैलेंस कहाँ से आया है? तो लेजर से लिया गया है। उसी तरह ट्रायल बैलेंस लेजर से है, आया है। उसी तरह ट्रायल बैलेंस ना पहले ट्राई करता है, ये ट्राई करता है, भी ट्राई करता है कि हम पीछे जितना भी काम किए हैं, जर्नल एंट्री, लेजर में पोस्टिंग किए हैं, वो सही किए हैं कि नहीं किए, वो भी ट्राई करता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। देखिए जब भी कोई व्यक्ति, अब बैलेंस कहाँ से लाया गया? तो लेजर से आया है। बैलेंस का मतलब शेष होता है। देखिए जब भी कोई व्यक्ति, अब कोई व्यक्ति है, अब नाम नहीं रखेंगे इसका, जब भी कोई व्यक्ति, जब वो बिजनेस ओपन करता है या उसका बिजनेस हो गया, तो बिजनेस के अंदर होने वाले सारे ट्रांजैक्शन को, यानी टी मतलब सारे ट्रांजैक्शन, टी मतलब ट्रांजैक्शन, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करता है। आर मतलब रिकॉर्ड करता है। अब कहाँ रिकॉर्ड करता है भैया? आप बताओ, आप ही बताओ कहाँ रिकॉर्ड करता है? अब पढ़ चुके हैं ना हम लोग। वो जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्डिंग करता है, अलग अलग स्पेशल पर्पस बुक के अंदर रिकॉर्डिंग करता है, फिर लेजर में क्या करता है? पोस्टिंग करता है। अब लेजर में क्या होता है? लेजर में जो है ना, जर्नल बुक के अंदर जितने भी अकाउंट्स होता है ना, हर एक अकाउंट्स को लेजर में टी शेप में बनाते हैं। किस शेप में? टी शेप में बनाते हैं। और जितना भी अकाउंट्स होता है, हर एक अकाउंट्स का जर्नल बुक में जितना भी अकाउंट्स होता है, चाहे वो 50,000 हो, 500 हो, 10 गो, 20 गो, जितने भी अकाउंट्स होते हैं, हर एक अकाउंट्स को लेजर में टी शेप में बनाते हैं, जिसमें टोटल कितना कलम होता है? 8 कलम होता है। लेफ्ट हैंड साइड में 4 बाबुआ और राइट हैंड साइड में 4 होता है। लेफ्ट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं और राइट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं।
फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं, टोटल करते हैं ना, टोटल करते हैं यानी इधर के अमाउंट और इधर के अमाउंट, यानी डेबिट बराबर क्रेडिट हम करते हैं, यानी होना चाहिए डेबिट बराबर क्रेडिट होना चाहिए ना बाबू, बताइए मित्रों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। अगर डेबिट बराबर क्रेडिट नहीं हो तो हम क्या करते हैं, जिधर अमाउंट इधर लिखते हैं, जिधर चाहे वह डेबिट या क्रेडिट, जिधर अमाउंट कम होता है, जिधर अमाउंट क्या होता है, कम होता है, उधर हम क्या लिखते हैं, बैलेंस CD लिखते हैं ना। अगर डेबिट में कम है तो 2 लगाते हैं, अगर क्रेडिट में कम है तो 22 लगाते हैं। तो यही जो बैलेंस है ना, यही बैलेंस को जो है ना, यही बैलेंस को हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर ले जाते हैं, और वहाँ पता लगाते हैं कि जितना भी हम अकाउंट्स बनाए हैं ना, क्या वह सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। यानी ट्रायल बैलेंस जो है ना, एरर को भी ढूंढता है, एरर्स को भी ढूंढता है, ठीक है। यानी ट्रायल, अगर कोई पूछे कि ट्रायल बैलेंस क्या है तो सीधे बोलना कि ट्रायल बैलेंस इज ए समरी, ट्रायल बैलेंस इज ए समरी ऑफ लेजर। ट्रायल बैलेंस क्या है, तो ट्रायल बैलेंस जो है ना एक समरी है। वैसे तो ट्रायल बैलेंस को हिंदी में बोलते हैं तलपट। ट्रायल बैलेंस कोई पूछे क्या है, तो ट्रायल बैलेंस इज ए समरी ऑफ लेजर, ये लेजर का समरी है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में भी ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, TRIAL, ट्रायल बैलेंस में टोटल 4 कलम होते हैं। कितने? 4 कलम होते हैं। पहला तो होता है नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट कहिए या हेड ऑफ अकाउंट कहिए, जो आपके मन में आए, नेम कहिए या हेड कहिए, नेम ऑफ अकाउंट। दूसरा जो होता है लेजर फोलियो का कलम होता है। तीसरा जो होता है अमाउंट का कलम होता है, और चौथा भी जो होता है वो भी भैया जी अमाउंट का कलम होता है। समझ में आवत है? इधर डेबिट का अमाउंट कलम है और एक क्रेडिट का अमाउंट कलम है, ठीक है। अब जितने भी लेजर के अंदर अकाउंट्स ओपन है, जितने भी अकाउंट्स है, जिसका बैलेंस है, जिसका बैलेंस बचा हुआ है, उन सभी के नाम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पे 1 2 सीरियल नंबर से 1 2 3 लिखते जाते हैं। और उसका अगर डेबिट अमाउंट है तो डेबिट का कलम है, और क्रेडिट अमाउंट है तो क्रेडिट के कलम है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मैं बता रहा हूँ, अब एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए हमने बैंक अकाउंट ओपन किया, ये है बैंक अकाउंट। अब कोई भी अकाउंट होता है T शेप का बनाते हैं, जिसमें 8 कलम होता है। पहला होता है डेट का, हम थोड़ा सा बता रहे हैं, डेट, पार्टिकुलर्स का, ये होता है ना भैया जी, बताइए ना जी, डेट, पार्टिकुलर। फिर जनरल फोलियो, क्योंकि जनरल फोलियो से ही हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं। फिर अमाउंट का कलम होता है। फिर होता है डेट का कलम। फिर होता है पार्टिकुलर्स का कलम, पार्टिकुलर्स का कलम। समझ में आवत है तो कमेंटवा करना हुआ, कमेंटवा भी करना है। लेजर फोलियो और अमाउंट का कलम। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट, और राइट हैंड साइड को बोलते हैं डेबिट, ठीक है। अब बैंक अकाउंट है तो बैंक में ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था 50,000 रुपया, तो टू बैलेंस BD लिखते हैं, क्योंकि बैंक हमारा एसेट और एसेट का ओपनिंग हमेशा डेबिट होता है। टू बैलेंस BD लिखते हैं। अब मत पूछना क्यों, क्योंकि हमने सब पढ़ा दिए आपको, हम ट्रायल बैलेंस सिखा रहे हैं। फिर हमने बैंक से 50,000 का माल बेचा था, टू सेल्स अकाउंट, ऐसे करते हैं ना 50,000 का। फिर हमने सैलरी दिया है 30,000 रुपये बैंक से, तो बाई सैलरी क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्रेडिट साइड में है तो बाई क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाई बैंक। अब हमारे यहाँ पे टोटलिंग करिए, यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे इधर आ रहा है डेबिट साइड में 1 लाख रुपया, तो इधर भी क्रेडिट साइड में भी 1 लाख रुपया होना चाहिए, लेकिन जिधर कम होता है इधर कम है। कितना कम है, 70,000 रुपया, तो 70,000 लिख देते हैं। और क्या लिखते हैं, जिधर कम होता है उधर क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस CD। अब ये बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस क्या है, ये समरी ऑफ लेजर का समरी है। तो अब देखिए, अब ये 70,000 रुपया किसका है, ये 70,000 रुपया कम है, तो एक्चुअली में पैसा इधर 1 लाख रुपया है, इधर 30,000 खर्च किए थे, यानी 70,000 रुपया अभी भी बैंक में पड़ा हुआ है,
बैंक में 70,000 रुपये पड़ा, यानी ये बैलेंस जो क्रेडिट में दिखा रहा है किधर का बैलेंस है, डेबिट साइड में। तो अब ये जो अकाउंट है ना, अब अकाउंट है कहाँ ले जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में ले जाएंगे। तो ले जाइए ट्रायल बैलेंस में, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, नेम ऑफ अकाउंट लिखिए, बैंक यहाँ लिखिए, नेम ऑफ अकाउंट लिखिए, यहाँ पे बैंक लिखिए। अब बैंक अमाउंट डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट में कितना, 70,000 रुपये। तो ऐसे ही तो लिखना है। ऐसे मान लीजिए 100 गो अकाउंट्स आप ओपन किए हैं, 100 अकाउंट्स ओपन किए हैं, तो जिधर के अमाउंट है, मान लीजिए अगर डेबिट, सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट लिखना है, जो जो अकाउंट का नाम आ रहा है उसके अकाउंट का नाम लिखना है, बैंक, क्रेडिटर, डेटर, बिल्स रिसेबल, बिल पेबल, जो भी फलाना ढिमकाना जो भी है उसका नाम लिखना है, 1 2 3 4 5 उसका डेबिट अमाउंट है तो डेबिट के कॉलम है, क्रेडिट अमाउंट है तो क्रेडिट के कॉलम है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर आप कहो कि सर वैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अगर ऐसे अकाउंट लेजर बना के दे दे, यानी अलग अलग अकाउंट्स बना के दे दे, तब तो हम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा सकते हैं, ट्रायल बैलेंस में दिखा देंगे। मान लीजिए इधर बैलेंस सीडी है, इसका मतलब है कि डेबिट का अमाउंट है, अगर इधर बैलेंस सीडी होता है तो इसका मतलब क्रेडिट का अमाउंट है, तो लिख देते। लेकिन मान लीजिए अगर क्वेश्चन में दे दे डेटर, डेटर से दे दे, यानी डेटर्स दे दे, क्रेडिटर्स दे दे, डेटर्स दे दे, क्रेडिटर्स दे दे, फिर बैंक दे दे, कैश दे दे, बीआर दे दे, कैपिटल दे दे, फिर यहाँ बैंक ओडी दे दे, बैंक ओडी दे दे, और उसका ना यहाँ पे अमाउंट दे दे, अमाउंट 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 अमाउंट, यानी अमाउंट दे दे। तो अब हम क्या करें, अब कहे सीधे कहेंगे इसके ट्रायल बैलेंस में ले जाइए, ट्रायल बैलेंस बनाइए। तो हम क्या करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैसे मानेंगे कि ये डेबिट है, क्रेडिट है, डेबिट है, क्रेडिट है, डेबिट है, क्रेडिट है, कैसे मानेंगे कि कौन अकाउंट डेबिट है, कौन अकाउंट क्रेडिट। तो हम आपको पढ़ाए थे जनरल बुक के अंदर कि दुनिया में जितने भी अकाउंट्स है ना, ACCOENT है, जितना भी अकाउंट्स है मॉडर्न रूल के हिसाब से, कौन सा रूल, मॉडर्न रूल, AMR के रूल से जितने भी अकाउंट्स को 5 भागों में बांटा गया। पहला वह अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स है, अकाउंट्स या तो यानी जितने भी अकाउंट्स है, ये जितने भी 100 2000 5000 100,000 10,000 जितने भी अकाउंट्स है, वह अकाउंट्स या तो एसेट्स हो सकता है, एसेट्स हो सकता है, नहीं तो दूसरा लायबिलिटी हो, एक्सपेंसेज हो सकता है, एक्सपेंसेज हो सकता है। तीसरा जो है वह या तो लायबिलिटी हो सकता है, लायबिलिटी हो सकता है। चौथा नहीं तो वह कैपिटल इनकम हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है, इनकम हो सकता है, नहीं तो वह पांचवा क्या हो सकता है, कैपिटल हो सकता है। यानी यही हो सकता है और इससे अलावा कोई हो भी नहीं सकता है। तो अगर वह अकाउंट एसेट है या एक्सपेंसेज है, अगर वो अकाउंट दुनिया में जितने भी अकाउंट्स है, अकाउंट्स को 5 भागों में बांटा गया है, तो अगर वह अकाउंट्स एसेट निकला या एक्सपेंसेज निकला और इसका बैलेंस दिया, यानी ए और ई, एसेट, ए मतलब एसेट, ई मतलब एक्सपेंस, और इसका बैलेंस दिया है, इसका बैलेंस दिया है, तो इसका बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस में लिखना है। किधर लिखना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस, ठीक है। उसी तरह LIC यानी लायबिलिटी इनकम कैपिटल, LIC, और इसका बैलेंस दिया है BALANC, लायबिलिटी, इनका बैलेंस दिया है, तो इनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा, क्रेडिट कॉलम में ही लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर डेटर क्या है, हमारा एसेट है, तो इसका अगर बैलेंस होगा ना तो हमेशा डेबिट में ही होगा। क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर क्या लायबिलिटी है, तो अगर इसका बैलेंस होगा ना तो हमेशा क्रेडिट ही होगा। बैंक क्या, अगर बैंक एसेट है, अगर बैंक में पॉजिटिव है तो एसेट है, अगर इसका बैलेंस होगा तो हमेशा डेबिट में ही लिखेंगे। जैसे देखिए ना 70,000 है, इसका मतलब डेबिट का ही है। कैश क्या एसेट है, अगर इसका बैलेंस होगा तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, हमेशा मतलब बैलेंस होगा। तो मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपया रिसिप्ट हुआ कैश, और 50,000 आपने खर्चा भी कर दिया, तो कोई नहीं है, कोई बैलेंस बचा ही नहीं। लेकिन मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपया रिसिप्ट हुआ, 50,000 रिसिप्ट हुआ, 50,000 खर्चा कर दिया, तो कोई बैलेंस नहीं। लेकिन मान लीजिए आपको 50,000 रुपये रिसिप्ट हुआ और 30,000 खर्चा किए, तो 20,000 बचा, 20,000 बचा ना, तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, क्रेडिट कभी नहीं होगा, क्योंकि एसेट है। उसी तरह बिल रिसीवेबल एसेट है, इसका अगर बैलेंस होगा ना तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। कैपिटल ये इंटरनल लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी, कैपिटल तो है ही, लेकिन ये कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी माना जाता है, तो इसका जब भी बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस ही होगा, इंटरनल लायबिलिटी। बैंक ओडी मतलब बैंक से हमने ज़्यादा पैसा लिया, यानी बैंक को पैसा पे करना, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है, तो इसका बैलेंस जब भी होगा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। मान लीजिए लायबिलिटी 50,000 है और आपने 50,000 लायबिलिटी है और 50,000 पे भी कर दिए, तब तो कोई बैलेंस नहीं बचा। लेकिन मान लीजिए 50,000 है, आपने 40,000 ही पे किए, तो 10,000 रुपये अभी भी आपके ऊपर लायबिलिटी है, तो जब भी होगा क्रेडिट बैलेंस ही होगा।
ट्रायल बैलेंस पूछा क्या है कोई, तो ट्रायल बैलेंस बोलना है सीधे कि ट्रायल बैलेंस इज ए समरी ऑफ ए, ट्रायल बैलेंस इज ए समरी ऑफ लेजर, लेजर का समरी है। अब एक होता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, CLOSING, क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, मतलब क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, तो क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी अगर परचेज लिखते हैं, अगर ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, ट्रायल बैलेंस का अगर आप परचेज दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, तो कभी भी क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर TB, ट्रायल बैलेंस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TB, ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी नहीं दिखाना है। ये दिमाग में गांठ बांध लीजिए। वो जैसे गांव की औरत लोग पैसा गठवा नहीं बांधता है, लोग पैसा बांध लेगा 2 रुपया 4 रुपया, उसे आपको गांठ बांध लेना है बाबू। क्यों? अब देखिए इसका पीछे रीजन भी है। जैसे मान लीजिए या आप ओपनिंग स्टॉक, OPENING, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ही ओपनिंग स्टॉक बनता है, मतलब जो माल नहीं बिका है, साल के लास्ट में जो माल नहीं बिका वो बच गया, तो क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने के पहले तारीख क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। तो मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक आपके पास 10 गो, मतलब एक घी का 5 गो घी का डिब्बा है, 1 2 3 4, ये अंडा है, 5 गो अंडा है, हम आपको अंडा बना कर दिखा रहे हैं, अंडा में फंडा, हम क्या करें खंडा, 5 गो अंडा है। उसके बाद आपने परचेज कर लिए, परचेज कर लिए 4 गो अंडा, आपने 8 गो अंडा परचेज कर लिए, मतलब 4 गो चलिए 5 गो अंडा आपने परचेज कर लिए, अंडा 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 3 गो अंडा परचेज किए, 4 गो अंडा परचेज किए, 5 गो अंडा परचेज किए। उसके बाद आपने सेल भी कर दिए, सोल्ड किए, पता है कितना कितना अंडा सोल्ड कर दिए, 3 अंडा जो है सोल्ड कर दिए, 3 अंडा सोल्ड कर दिए। तो आपके पास अगर आप फिजिकली गिनिएगा, फिजिकली अगर PHYSICAL फिजिकली अगर काउंट करिएगा, तो आपके पास कितना क्लोजिंग बच गया, एक क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया अंडा। कोई पूछेगा आपके पास अंडा कितना है, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 गो ओपनिंग था भाई, 5 गो ओपनिंग में अंडा था, 2 2 4 5 गो आपने खरीद भी लिया, 10 गो हुआ, 10 गो में से क गो बेच दिए, 3 गो बेच दिए, तो बच कितना गया, 10 में से 3 7 गो अंडा बच गया। तो इस 7 गो अंडा क्या हुआ, 7 गो अंडा जो है ना, अंडा एक क्लोजिंग स्टॉक है। अब आपसे पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपके पास, कितना अंडा है, 7 गो अंडा। तो इस 7 गो अंडा में भाई, 7 गो अंडा में 7 गो अंडा, मान लीजिए ए वाला अंडा 3 गो बेच दिए, तो अभी भी इसमें इस 7 गो अंडा क्या है, तो ओपनिंग का 5 गो है और परचेज का 2 गो है। तो आपने जब ओपनिंग और परचेज लिख ही दिए हैं, तो इसको क्लोजिंग स्टॉक लिखने की क्या ज़रूरत है। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी, क्योंकि ये ओपनिंग है और ये परचेज है, तो ओपनिंग लिख ही दिए हैं, परचेज लिख ही दिए हैं, और जो बेच दिए वो बेच दिए, पर है नहीं, तो क्लोजिंग लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तो कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी ये गांठ बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी कभी भी कभी भी TB के अंदर नहीं दिखाते। TB मतलब वो नहीं, टेराबाइट नहीं, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाते। और ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस जो है ना, एक तरह का ये भी एक ट्राई करता है कि हम जितना पीछे काम किए हैं भैया, वो गलत किए हैं कि सही किए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि समझ में नहीं आया तो हम तो है, कमेंट करिए ना, कमेंट करिए। और कल हम लोग भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आज के लिए इतने, बाय 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 बाय।